संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसका सामना मिलजुल कर किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पराये नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल काम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके। उनके तमाम जैसे लोग और भी बेहतर काम करने की प्रेरणा ले सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए आज हम पूरा दिन समाज के ऐसे ही रियल हीरो से आपको मिलवाते रहेंगे। जी मीडिया की ये पहल है जिसे हमने नाम दिया है द रियल हीरोज। तो पूरा देश इस समय काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जिस तरफ देखो उस तरफ बस कोरोना की ही बातें होती हैं। कहीं लाशों के ढेर लगे हैं, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, तो कहीं अस्पतालों में बेड ही नहीं है। लेकिन देश में चारों तरफ से बुरी खबरें ही सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जो इस मुश्किल घड़ी में जरूरतमंदों का सहारा भी बने हैं। ऐसा ही हौसला दिखाया है लखनऊ के राहत है इंसानियत ट्रस्ट के ट्रस्टी चांद कुरैशी ने। चांद कुरैशी खुद पूरा दिन रोजे में भूखे प्यासे रहकर कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं। राहत ट्रस्टी की तरफ से सभी जरूरतमंदों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं। जहां एक और लोग इस मुश्किल की घड़ी में कालाबाजारी और जमाखोरी करते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ चांद कुरैशी जैसे लोग इस देश की उम्मीद को जिंदा रखे हुए हैं। चांद कुरैशी कहते हैं कि हमें सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जितना हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए। ये पूरी तरह से निशुल्क वैन है और इस वैन के थ्रू हमारी कोशिश है कि हम हज़ारों लोगों की मदद करवा पाएँ और आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से अब हम ऐसी ही चौथी वैन है हमारी जो चल रही है। हमारे पास साउथ अफ्रीका से, टोरंटो से, न्यूयॉर्क से, यूएसए से और कहीं बहुत सारे फॉरेन कंट्री से भी कॉल आ रही हैं और उनकी व्यथा ये है कि उनके पेरेंट्स की यहाँ पे डेथ हो गई है। वहाँ पे वो बच्चे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पे तुरंत आ नहीं सकते हैं, उनके पेरेंट्स का क्रेमेशन करा। तो फिलहाल चांद कुरैशी जैसे लोग हैं जो कि नजीर बनकर सामने आ रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में कई समाजसेवी संस्थाएं भी आगे आई हैं। सबकी एक ही कोशिश है, बस किसी तरीके से कोरोना को हराया जा सके। एक ऐसा ही संगठन है जफर आलम का। जफर आलम ने भारत को पोलियो मुक्त बनाने में भी बढ़ चढ़कर काम किया था। लोग तो उन्हें पोलियो मैन तक कहने लगे। 2001 में चिराग सोसाइटी की स्थापना करने के बाद जफर आलम ने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के लिए भी बढ़ चढ़कर काम किया। अब जब देश कोरोना की चपेट में है, ऐसे में जफर आलम फिर आगे आए हैं। फैक्ट्री और चौराहों तक में घूम घूम कर लोगों को मास्क और खाने से लेकर दवाइयां तक सब उपलब्ध करा रहे हैं। तो नहीं मालूम नहीं क्या परेशानी चल रही है। और इस वक्त हमारे साथ खुद जफर आलम जुड़ चुके हैं। उनसे सीधे बात करते हैं किस तरीके से वो ये काम करते हैं, एक नजीर जो समाज के लिए पेश कर रहे हैं, उनको खुद इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है। जफर साहब, बहुत स्वागत है आपका। जफर साहब, सबसे पहले तो सलाम आपको कि ऐसे वक्त में आप काम कर रहे हैं देश के लिए, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, जब बेहद जरूरत है देश को, लोगों को, ऐसे लोगों की जो इंसानियत दिखाए आगे बढ़कर। जफर साहब, कैसे प्रेरणा मिलती है? ये जो पूरा काम आप कर रहे हैं कोरोना काम में, किस तरीके से कर पाते हैं? रोज उठते होंगे आप, किस सोच के साथ रोज आप उठते हैं और निकल पड़ते हैं? श्वेता जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूं आपका और आपके चैनल का, और क्योंकि आपने मेरे जैसे एक आम व्यक्ति को इस अपने इतने बड़े चैनल में मौका दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो प्रतिदिन का शेड्यूल है, सुबह 5 बजे उठने के बाद और रात के 11-12 बजे सोना, इस बीच में मेरा रोल रहता है कि ऐसे फैमिलीज जो कोरोना से प्रभावित हैं या ऐसे बच्चे जो कोरोना से लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना, जैसे मास्क का वितरण कराना। उसके अलावा कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो इसमें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, ऐसे परिवारों को राशन उपलब्ध कराना। पिछले साल भी हम लोगों ने, लास्ट ईयर भी, जबकि जमात का काफी उद्यम चल रहा था, तो स्पेशली एक के अंदर माहौल
असुरक्षा, तो उसमें हम लोगों ने निकलकर टीम के साथ और कोरोना में जो लोग प्रभावित थे या जो पॉजिटिव थे उनकी चेन बनाकर प्रशासन के लिए काम किया। और वो डर था, एक खौफ था। आज फिर भी लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, लेकिन उन दोनों तो 3 महीने तक लगातार कोविड के वजह से सब बंद था। लोगों में एक भय और डर की वो था। उस कंडीशन में हम लोगों ने प्रशासन के लिए और आवाम के लिए काम किया और ये असुरक्षा की जो भावना थी उन्हीं के बीच से निकलकर ये मैसेज देना कि किसी तरह से हमारे देश का नुकसान ना हो, हमारे देश में जो कोविड बढ़ रहा है इसको कैसे रोका जाए, ये प्रयास मेरा और मेरे साथियों का। तो ये हम लोग सिलसिला लगातार चल रहा है। बिल्कुल जफर साहब, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं सिलसिला इसी तरीके से चलता रहे और बाकी लोग भी आपके साथ जुड़े और ऐसे में समाज के जो और लोग हैं वो जफर से प्रेरणा लें कि किस तरीके से समाज सेवा की जाती है ऐसे वक्त में जब सबसे ज्यादा जरूरत है देश को अपने ही लोगों की। जफर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप खाना भी दे रहे हैं लोगों को, दवाइयां भी उपलब्ध करा रहे हैं, जो जरूरत की चीजें वो भी उपलब्ध करा रहे हैं, मुश्किल हो जाता है जब मदद नहीं हो पाती है आपके पास, दिल है, आपकी इच्छा शक्ति है, उसके जरिए आप कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से सब कुछ हो पाता है, कितना आसान हो पाता है लोगों को तमाम चीजें उनकी जरूरत की ऐसे वक्त में उपलब्ध करा पाना? जब 25 मार्च 2000 में ये लॉकडाउन लगा तो एक दिन अचानक 2 दिन बाद ही हम लोगों ने बैठा, क्योंकि ये लेबर क्लास हमारे यहाँ फिरोजाबाद में रहता है, सारे लेबर्स के लोग ज्यादा हैं, तो लगा कि ये लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो कुछ साथियों के साथ बैठक की और 29 तारीख से हम लोगों ने राशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। फिर लगा कि राशन लेने वाले लोग ज्यादा हैं और सब लोगों की मदद थी, आपस में हम लोगों का कंट्रीब्यूशन था, कुछ साथियों ने इसमें पैसे से फाइनेंशियली मदद की। तो डोर टू डोर जब भिजवाना शुरू कर दिया तो लगा हमारे यहाँ भीड़ आने लगी, जबकि हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किया था। लेकिन जब लोग बढ़ने लगे तो फिर हम लोगों ने ये तय किया कि नहीं, इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। अब हम उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राशन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। और ऐसे लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को, परिवारों को हम लोगों ने राशन दिया और आज भी बदस्तूर ये जारी है, क्योंकि अभी भी कई परिवार ऐसे हैं फिलहाल में भी, जबकि लॉकडाउन नहीं है, आर्थिक स्थिति है, काम नहीं चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर वो हमसे कांटेक्ट करते हैं या किसी साथी के जरिए जानकारी प्राप्त होती है तो उन लोगों को, उन परिवारों के बीच हम लोग जाकर और राशन बांट रहे हैं। और दवाई, क्योंकि मेडिसिन की बात आती है तो मैंने देखा है पिछले लॉकडाउन में और अभी भी, जब ये कोरोना हावी होता है तो दूसरी बीमारियां बिल्कुल एक साइड में चली जाती हैं, तो उस कंडीशन में लोग काफी परेशान होते हैं। और जैसे वोमेन्स जब डिलीवरी की बात आती है तो हॉस्पिटल मना कर देता है कि कोविड का इलाज है, डिलीवरी का नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लास्ट ईयर भी करीब 32 डिलीवरियां कराई, जिसमें 4 या 5 ऑपरेशन थे। और अभी भी लगातार हम लोग CMS, फीमेल और CMO वगैरह से डिस्कशन करके इस तरह के कामों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक लड़की हमारे यहाँ लास्ट ईयर इसी डिलीवरी के दौरान उसकी डेथ हुई थी, जिससे काफी प्रभावित हुआ था, बहुत ज्यादा दुख हुआ था। तो उससे लगा कि नहीं, दूसरी दवाइयां भी लोगों को मिलनी चाहिए। और इसके लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय से पर्सनली रिक्वेस्ट की कि सर हमारी OPD शुरू कराइए, अदरवाइज हमारे लोग मर जाएंगे, हमारे शहर के लोग मर जाएंगे। तो ये राशन और ये सब इस तरह से एक दूसरे के कंट्रीब्यूशन से लगातार जारी है, ये काम बिल्कुल। और ये सहयोग ही होता है, जब आप एक दूसरे का सहयोग करते हैं तभी चीजें आगे बढ़ पाती हैं। जफर आलम साहब, ये जो आलम चल रहा है वो जाहिर तौर पर काफी खतरनाक है और दिक्कत दे रहा है लोगों के लिए, वो हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर। लेकिन जब जफर आलम निकलते हैं यहाँ पर मदद करने के लिए, या उनके सहयोगी निकलते हैं मदद करने के लिए, क्योंकि आप मास्क बांटने जाते हैं, राशन भी आप लोगों को देते हैं, जो डर है कोरोना का वो हर किसी के लिए है, क्योंकि कोरोना किसी एक को छूकर नहीं निकल रहा, ये किस तक पहुंचेगा, किस घर तक पहुंचेगा, कितनी दिक्कतें पैदा करेगा, ये किसी को नहीं पता। और जाहिर तौर पर ये एक जो डर है वो हर किसी के जहन में है। तो जफर आलम खुद को किस तरीके से इसके लिए प्रिपेयर रखते हैं, या फिर अपने साथियों को कैसे प्रिपेयर करते हैं, या फिर अपने परिवार को कैसे समझाते हैं? श्वेता जी, जब मैंने कोविड के बारे में सोचा कि मुझे काम करना है
तो मेरे सारे मित्रों ने मुझसे मना किया कि आप इस भयंकर बीमारी में आप जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं, आप कुर्बानी देना क्यों चाहते हैं। और इसी दौरान जब मैंने काम शुरू किया, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन देख के करिए, क्योंकि मैं बरसों से काम कर रहा हूं, तो मेरी फैमिली के लोग मुझसे मना नहीं करते हैं। कभी भी किसी सोशल फील्ड में कोई एक्टिविटी करता हूं, उनका कभी मना नहीं होता। लेकिन इसी दौरान मुझे फीवर आया, और फीवर में मुझे ऐसा लगा कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया, और उसी दौरान मेरे दोनों बेटों को फीवर आ गया। तो मैं सोचने लगा कि सफर मैंने अपने आप को कहां पर फंसा दिया, ये तो मेरे बच्चे हो गए, और मैं टेंशन में रहने लगा। जब मैं घर में एंटर करता था तो मैं सारे अपने मास्क और टोपी और ये ग्लव्स वगैरह सब उतार कर डस्टबिन में डालता था, और उसके बाद मैं नहाता था। नहाने के बाद अपने रूम में अंदर जाता था। मैंने डॉक्टर्स महोदय से बात की, सीनियर ऑफिसर से बात की कि मैं परेशान हूँ और मुझे ये दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये वायरल है और आप इसमें परेशान ना हो, क्योंकि प्रशासन के पास बाहर का व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति मेरे अलावा इस जनपद में उन कम्युनिटीज में जहां विरोध था, कोई नहीं था उनके लिए काम करने वाला। तो उन्हें लगा कि नहीं, और ये उन्हें लग रहा था, वो बात भी सच है कि वो मुझे वायरल था। तो मैं 10 दिन में 9 दिन में ठीक हो गया, लेकिन मैंने लगातार काम करता रहा उस प्रशासन के ऑफिसर्स के, डॉक्टर्स के साथ मिलकर। और मुझे मेरी फैमिली के लोग, मेरे दोस्त मना भी करते हैं, लेकिन मैं उन्हें मोटिवेट करता हूं कि समाज में। जफर साहब, आप उनको मोटिवेट करते हैं और ऊपर वाला आपको मोटिवेट कर रहा है, और जब आप समाज के लिए काम कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो ऊपर वाला है वो आपके लिए जरूर काम कर रहा है, यहाँ पर आपकी सेहत के लिए और आपके अपनों की सेहत के लिए काम कर रहा है। और यही चीज है जो कि लगातार चली आ रही है, क्योंकि इंसानियत इस वक्त दिखाना बेहद जरूरी है। और जैसा कि हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि एक हाथ आगे बढ़ेगा, दूसरा हाथ आगे बढ़ेगा, और सब हाथ इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे तो तभी ये चीजें जो हैं, जो इस वक्त आपदा बनकर पूरे देश पर घिरी हुई है, उससे हम निपट पाएंगे। जफर साहब, चूंकि लगातार आप काम कर रहे हैं, समाज सेवी आप हैं, और ऐसे में फैक्ट्री में भी आप पहुंच रहे हैं, उन जरूरतमंद लोगों तक आप पहुंच रहे हैं जिनको जरूरत है, किस तरीके के सर रिएक्शंस भी मिलते हैं? क्योंकि जब जरूरत होती है लोगों को, और खासकर ऐसे समय में जब एक उम्मीद भर मिल जाती है कि यहाँ से कुछ मदद मिल जाएगी, तो सर चेहरे खिल उठते हैं। किस किस तरीके के लोगों से आपका सामना होता है, कितनी जरूरत इस वक्त लोगों को होती है, और जब आप जरूरत लेकर पहुंचते हैं तो फिर किस तरीके के सर रिएक्शन मिलते हैं, कैसे खुश होते हैं लोग? कई हाथ ऐसे हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। एक नीडी व्यक्ति होता है, वो उम्मीद करता है, और हम लोग समझते हैं कि नीडी है। ऐसे लोग के बीच में आ जाते हैं जो नीडी नहीं है, लेकिन वो आगे हाथ बढ़ाते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है, कोशिश रहती है उनको मोटिवेट करें, और ऐसे लोगों को बीच में लाएं निकाल कर, जो लोग फंडिंग कर सकते हैं या जो लोग खुद जाकर राशन या उनकी नीड को पूरा कर सकते हैं। ऐसे लोग भी हम लोगों ने फिरोजाबाद में बड़ी तादाद में निकाले, और लास्ट ईयर भी लोगों ने काफी मदद की, अभी भी लोग मदद कर रहे हैं। तो रिएक्शंस तो आते हैं सभी तरह के, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी, और हम लोग हिम्मत नहीं हारते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। और मैं आपको इस जगह और बता दूं श्वेता जी, हम लोगों ने पोलियो हराया, और पूरा यकीन है अब अपनी भारत के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हम कोविड को भी हराएंगे। ऐसा मेरा मानना है, हम सब मिलकर हराएंगे। बिल्कुल, उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि कोविड से जल्द ही पार पाएंगे, और इसीलिए रियल हीरोज की कहानी जो आज हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, जनता के सामने हम इसीलिए ला रहे हैं ताकि आपसे भी जो लोग हैं वो प्रेरणा ले सकें। और ये मैसेज लोगों तक जाना बेहद जरूरी है कि इस वक्त आपका इंसानियत दिखाना, इंसानियत को जगाना जो है वो कितना जरूरी है। क्योंकि अगर इस वक्त आप इंसानियत नहीं दिखाएंगे तो फिर इस महामारी से लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जरूरत इस चीज की नहीं है कि आप हजारों की तादाद में लोगों की मदद कीजिए, किसी एक की भी अगर मदद आप कर पा रहे हैं तो इस वक्त बेहद जरूरी है उस एक की ही मदद आप कर दीजिए, क्योंकि कभी आप मदद करेंगे, कभी कोई और मदद करेगा, और ऐसे में मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए उस इंसान की जरूरत पूरी होती हुई नजर आएगी। और यही इस वक्त जरूरत है हर किसी की कि उसको मदद मिले, और इसीलिए मदद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जफर आलम जैसे लोग जो हैं वो मदद कर रहे हैं लोगों की, लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इस कोरोना काल में यही है कि एक दूसरे का हाथ थामा जाए प्यार से, एक दूसरे को
मदद दी जाए। तो जफर आलम साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जफर आलम साहब, अभी तक अगर हम बात करें तो कितने परिवारों को आप मदद पहुंचा चुके होंगे अंदाजतन, जिनको खाना आपने पहुंचाया है, मेडिसिन आपने पहुंचाई है, और खासकर दवाओं की अगर बात की जाए तो ये हमने देखा है कि दवाइयों के लिए कितनी दिक्कतें हो जाती हैं, कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते दवाई, कई लोगों के पास वो दवाई उनको मिल नहीं पाती है। जी जी शिल्पा जी, अभी 118 लोग इस मंथ के अंदर, यानी कि जब से ये कोविड की शुरुआत दोबारा हुई है, हम उनको राशन वितरित कर चुके हैं, मेडिसिन दे चुके हैं। और ऐसे क्योंकि काफी ऐसे लोग भी हैं जो अभी नीडी हैं, उनकी हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं और हमारा प्रयास है कि उन घरों तक भी हम पहुंचेंगे। हम लोगों ने एक शुरुआत और की है, जिस फैमिली के अंदर कोई कोविड से प्रभावित है या उसकी डेथ हो गई है, वो अनाथ हो गया है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन है, उस चाइल्ड हेल्पलाइन के जरिए 1098 पर कॉल करता है वो। तो हम ऐसी फैमिली के पास डायरेक्ट जाएंगे और उसकी जो भी नीड है प्रशासन लेवल पर या संस्था के लेवल पर हम लोग उसका पूरा प्रयास करेंगे, और जैसे कि अभी भी हम लोग कर रहे हैं लगातार। बिल्कुल, ये बेहतर है, लगातार आपकी कोशिशें चल रही हैं। जफर आलम साहब, चूंकि आप इस तरीके का काम करते निकलते हैं सामाजिक तौर पर, क्योंकि आसपास के लोग हैं, कितना सराहते हैं आपको इस तरीके के काम के लिए, और आपको देखकर क्या ऐसी तस्वीर भी सामने निकल के आई कि आपके आसपास के लोग भी आपसे जुड़ना चाहें कि हाँ, जफर आलम हमारे बीच का एक इंसान जो कि इंसानियत दिखा रहा है, समाज सेवा के लिए इस तरीके से निकल रहा है, ऐसे वक्त में तो हमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, हमें भी इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। जब लास्ट ईयर शिल्पा जी, जब लास्ट ईयर हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी राशन वितरण की, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोगों ने स्टार्ट जो किया था, पहले ये चिराग सोसाइटी ही थी, लेकिन जब लोगों ने फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया पर ये डाला कि भाई लोग आए आगे, तो आप ताज्जुब करेंगे, बड़ी तादाद में लोग आए। और इस फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रशासनिक जो मदद थी वो तो रही होगी, लेकिन जनता ने जो मदद की वो एक ऐतिहासिक थी। और कोई गरीब, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नीडी था, वो भूखा नहीं सोया। काफी परिवारों ने, काफी महिलाओं ने कहा कि हमारे बच्चे को दूध की जरूरत है, हमें आटे की जरूरत नहीं है, हमें दालचीनी की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने उन घरों पर दूध भी बच्चों को पहुंचाया। बिल्कुल, ये बेहतर तस्वीर है यहाँ पर जफर साहब की लोग आगे आए हैं। चांद कुरैशी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी एक रियल हो रहे हैं क्योंकि ऐसे समय में लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। चांद कुरैशी साहब, बहुत स्वागत है आपका। कुरैशी साहब, सैल्यूट आपको भी, क्योंकि लगातार आप भी काम कर रहे हैं और ऐसे वक्त में रोजा भी है और उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। सर, कैसे तमाम चीजें मैनेज कर पा रहे हैं? लोगों की मदद करने के लिए प्रेरणा कहां से मिलती है? देखिए मैम, इस वक्त हालात बहुत ही बदतर हैं, क्योंकि आदमी तराई मची हुई है और इस वक्त हम लोग बहुत दिक्कतों से सारी चीज़ें अरेंज कर पा रहे हैं। क्योंकि आने वाले 15-20 दिन पहले बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब थी, अब तो फिर थोड़ी काबू में है, लेकिन उस वक्त आदमी ऑक्सीजन के लिए मारा फिर रहा था। तो हम लोग बड़ी मुश्किल से लाइनों में अपने वॉलंटियरों को लगा करके हम लोग लाते थे और लोगों को जो है ना देते थे। ऐसे कांड आते थे कि हम लोग सोच नहीं सकते थे, हम लोग के आंखों से आंसू खुद निकल आते थे कि हम लोग ये सोचते थे इनकी कैसे चाहें, क्या पाएँ, किस तरीके से मदद इनकी कर सकें। क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी का जो है ना घर में परिजन है। अब वो कोई माँ भी है, भाई है, बहन है, बेटा है, बीवी है, सबकी अजीब स्थिति एक मची हुई है, अजीब हाहाकार मचा हुआ था कि आदमी सोच नहीं पा रहा था कि मैं कैसे करूं और कैसे कहां से क्या लाऊं और किस तरीके से मैं अपनी परिजन की जान बचा सकूं। जी बिल्कुल, ये कुरैशी साहब, बहुत बेहतर है कि आप इंसानियत दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं लगातार इस चीज़ को लेकर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र करा, कई बार ऐसे लोग आप तक पहुँचते थे जो कि आप, जिनको देखकर आपका भी दर्द छलक पड़ता था कि किस तरीके से इनकी मदद करें। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर हम बात करें, एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं इस बीच, लेकिन आप जैसे लोग हैं जो कि सामने निकल कर आते हैं, फिर स्थितियां जो है थोड़ी बेहतर होती हैं, इंसानियत दिखाई जाती है। सर, कितने लोगों को तकरीबन एक दिन में आप ऑक्सीजन उपलब्ध करवा पाते होंगे? देखिए, हम लोग अब तक के 500-700 जो है ना,
हम लोग अब तक के 500-700 तो ऑक्सीजन हम लोग सिलेंडर बांट चुके हैं और हज़ारों की तादाद में हम लोग रोज़ाना ऑक्सीजन में हम लोग देते हैं। कम से कम 1000 हो जाता, 500 हो जाता, 700 हो जाता है, कोई लिमिट नहीं। यानी जब 24 घंटे हम लोग का काम चला करता है, जब तक लोगों को ऑक्सीजन या सिलेंडर मेरे पास जो आते रहते वापस होते रहते, इस चैन चला करता है। जिसको ज़रूरत है वो ले गया और जिसको नहीं ज़रूरत है वो वापस दे गया। तो इस तरीके से हम लोग के रोज़ की रूटीन है कि इस तरीके से हम लोग जो है ना करा करते हैं। और बराबर हम लोग जो है ना ये कार्य कर रहे हैं कि बस कोशिश में ये लगे हैं कि हम लोग किसी सूरत से कि जो है ना लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा सके, और जो हम पर हो, जो हम पर फर्ज हो वो हम करें। हम इस वक्त आरोप प्रति आरोप लगाने का हम लोग के पास वक्त नहीं है, क्योंकि समाज होगा तो हम होंगे, यहाँ पर कही है कि आरोप प्रत्यारोप ना लगाकर हाथ हम आगे बढ़ाएं, तो ये बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वक्त हर एक इंसान जो है उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और आगे बढ़ना होगा। जफर साहब, चांद कुरैशी साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका, और वाकई में आपके काम को सलाम, आपकी इंसानियत को सलाम जो कि इस वक्त आप दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कुछ और रियल हीरो से भी आपको मिलवाएंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।